चेपक की गर्मी, स्पिन का जादू और न्यूजीलैंड के सुपर 8 का टिकट। पर क्या कनाडा भाई हिस्ट्री क्रिएट कर पाएगा या ब्लैक कैप्स करेंगे एक और वन साइडेड शो? चलिए करते हैं न्यूजीलैंड बनाम कनाडा T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मैच का फुल प्रीव्यू। चेन्नई का आइकॉनिक स्टेडियम एमए चिदम्बरम होस्ट करने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026 का 31st मैच। न्यूजीलैंड और कनाडा होंगे आमने सामने, लेकिन ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये है सुपर 8 के गेट पास करने की चाबी। दोस्तों पॉइंट्स टेबल पे अगर आप गौर करें तो न्यूजीलैंड ऑलरेडी ग्रुप डी में सेकंड पोजीशन पर है विद 4 पॉइंट्स। अब अगर ब्लैक कैप्स ये मुकाबला जीत लेते हैं तो ऑफिशियली वो सुपर 8 में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान हेवीली इस मैच पर डिपेंडेंट है। न्यूजीलैंड अगर ये मुकाबला हारती है तो अफगानिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। अब दोस्तों न्यूजीलैंड ने तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत बैक टू बैक विन्स के साथ करी थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इनको दिया था रियलिटी चेक। 176 रन का टारगेट 17.1 ओवर में ही चेस करके अब न्यूजीलैंड को एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की जरूरत है और कनाडा एक परफेक्ट ओपोनेंट है। फिन एलन और टिम साइफर्ट दोनों ही पावर प्ले में बॉलर्स के लिए नाइटमेयर है, जहां टिम साइफर्ट इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के लीडिंग रन स्कोरर है विद 167 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180। तो वहीं फिन एलन यूएई के खिलाफ 42 गेंदों में 89 रन्स की तबाही वाली नॉक लेकर वापस लौट रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में मार्क चैपमैन एंड ग्लेन फिलिप दोनों ही गैप ढूंढने के एक्सपर्ट है। चैपमैन ने तो प्रूव भी किया था, 26 गेंदों में 48 रन ठोके थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उस प्रेशर वाली सिचुएशन में भी उन्होंने बताया कि वो डेंजरस हो सकते हैं। वहीं जब आप गौर करते हैं डेरिल मिचेल पर, तो ये स्टेबिलिटी और पावर दोनों प्रोवाइड करते हैं। और फिर ब्लैक कैप्स को अगर 20-30 रन जोड़ने हैं तो वहां पर आपको जेम्स नीशम और मिचेल सेंटनर जैसे खिलाड़ी मिल जाते हैं, जो तेजी से फायर करके गेम को आगे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी टीम सॉर्टेड नजर आती है। दे हैव गॉट मैट हेनरी एंड जेकब डफी, जो कि नई गेंद से भी विकेट तोड़ सकते हैं। अब लोकी फर्ग्यूसन ये मुकाबला खेलते नजर नहीं आएंगे एंड दैट मींस काइल जेमिसन को टीम में चिप इन किया जाएगा, जो कि हाइट और बाउंस का डेडली कॉम्बो है। अब जहां तक बात है चेपक के मैदान की और मिडिल ओवर्स में गेम पलटने की, तो यहां पर मिचेल सेंटनर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन के चलते यहां पर चेपक के मैदान में कनाडा की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट कनाडा, दोस्तों यहां पर ये टूर्नामेंट इनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहा है। 2 मुकाबले खेले, दोनों में ही हार का सामना किया और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे विराजमान है। टीम के लिए नवनीत धलीवाल और हर्ष ठाकर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं जो बल्ले से टीम के लिए योगदान दे रहे हैं। जहां हर्ष ने लास्ट मैच में यूएई के खिलाफ 50 रन की पारी खेली थी, वो भी 41 गेंदों में। अगर बात करें मैच पलटने की, तो उसकी काबिलियत है युवराज सामरा के पास, जो कि हाल फिलहाल खराब फॉर्म से चल रहे हैं, लेकिन उनका डोमेस्टिक करियर बेहतरीन रहा है। 191 का स्ट्राइक रेट है और अगर वो चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा चैलेंज पुटअप कर सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ जब आप रुख करते हैं तो साद बिन जफर और अंश पटेल के पास 3-3 विकेट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विकेट्स क्लस्टर में नहीं आ रहे हैं, अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल नहीं रहे हैं। और अगर ऐसा ही इस मुकाबले में होता है तो फिन एलन और टिम साइफर्ट भाई साहब स्कोरबोर्ड एक्सप्लोड कर देंगे। ये तो होती है बात दोनों टीम्स की। दोस्तों अब बढ़ते हैं पिच एंड वेदर कंडीशंस पे। चिदम्बरम स्टेडियम में गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों ही हाई रहने वाली है और रेन के ऑलमोस्ट चांसेस 0 नजर आते हैं, यानी कि फुल मैच हमें देखने को मिलने वाला है। अब चेपक का मैदान वैसे तो बैलेंस नजर आता है, लेकिन गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता है स्पिन और ज्यादा डेडली हो जाएगी। इस वर्ल्ड कप में अगर हम स्कोर्स की बात करें तो पिछले 3 मैचेस में 182, 173 और 196 का टारगेट स्कोरबोर्ड पे टांगा गया है। और इन स्कोर्स को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो 190 से 210 के बीच का टारगेट वो आराम से सेट कर सकते हैं। और कनाडा की बल्लेबाजी को ध्यान में रखते हुए ये भी 165 से 170 का एक रेस्पेक्टेबल स्कोर यानी कि एक टारगेट दे सकते हैं न्यूजीलैंड को। अब यहाँ पर 2 तरीके से टॉस को हम देख सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करता है तो यहाँ पर वो एक बड़ा टोटल रख के प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। कनाडा की तरफ जब आप रुख करते हैं तो वो कोशिश कर सकते हैं कि वो चेस करे, जहां पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो स्पिन से मदद मिलेगी और वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोक कर रखने की कोशिश कर सकते हैं। ऑन पेपर जब हम नजर डालते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम हेवीली फेवरेट नजर आती है। उनके पास डीप बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग भी बैलेंस है और एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। वहीं कनाडा को एक बड़े मिरेकल की जरूरत है, वरना ब्लैक कैप्स जो है वो सुपर 8 की दहलीज डेफिनेटली ऑफिशियली पार कर जाएंगे इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। अब दोस्तों आपके लिहाज से क्या चेपक के मैदान पे न्यूजीलैंड की ये तीसरी विक्ट्री होगी या फिर कनाडा करेगा एक बड़ा अपसेट? कमेंट सेक्शन में अपने जवाब, अपनी ओपिनियन जरूर साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।